महाकुंभ संगम नगरी पर अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र, जिसकी शान बढ़ाते हैं 13 अखाड़े। इन 13 अखाड़ों में से कई अखाड़े महाकुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। इन्हीं बीच कई बाबाओं का आगमन भी प्रयाग नगरी में हो रहा है, जिनमें से एक बाबा से हम आपको मिलवाएंगे, जो पीएचडी होल्डर हैं और ई रिक्शा से अपनी यात्रा कर रहे हैं, जो राम राज्य का संदेश दे रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा की ये रिपोर्ट। आस्था और धर्म नगरी प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे कुंभ मेले में रेत पर बिछाए गए चक्कर प्लेट की सड़क पर गाड़ियों के बीच केसरिया रंग का ई रिक्शा भी चलता नजर आ रहा है। ये ई रिक्शा ऐसा है कि ये सिर्फ प्रयागराज में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए बिहार तक जाता है, जिसके बाद ये दिल्ली के भी रास्तों पर चलता नजर आया है। ये ई रिक्शा आम ई रिक्शे की तरह नहीं है, लेकिन इसको मॉडिफाई बिल्कुल आश्रम के कमरे की तरह किया गया है, जिसे महात्मा ओम तत्सत बाबा ने अपने लिए बनवाया, जिसमें उनके लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। महात्मा ओम बाबा का ई रिक्शा जितना इंटरेस्टिंग और आकर्षक है, उतना ही तत्सत महाराज के बाबा बनने के पीछे की कहानी भी है। बाबा बिहार के रहने वाले हैं और काफी पढ़े लिखे हैं, सुखी संपन्न परिवार से हैं। देखिए हमारे पीछे का कहानी ये है कि ये साधु सोच ये जन्मजात होता है। ये बचपन में से साधु बनने का प्रयास बहुत किया, लेकिन घर की परिस्थिति उसमें ऐसा आया कि मुझे घर में रहना पड़ा और घर में रह करके घर की व्यवस्था करनी पड़ी। तो उस व्यवस्था में मैं शादी भी किया। व्यवस्था में बाल बच्चे हुए, कोई इंजीनियर बना, कोई राजनीति में गया, कोई अपना प्रोफेसरी में चला गया, सब अपने अपने काम में लग गया, अपने व्यवस्थित हो गया। लड़की का भी अपना जो था वो शादी हो गया। भाई सब भी अपने 3 भाई थे, दोनों भाई जमुआ है, वो भी अपने अपनी जगह पर खुशहाल है। एमएस दोनों भाई एमएस है, उसकी पत्नी भी एमडी एमएस है, सब चीज़ से पूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे भी इस लाइन में आने से सबने जरूर रोकता था, लेकिन इस आने के पीछे कारण क्या था कि मुझे ये जाकर लीवर में कैंसर हो गया। हाँ, तो कैंसर डॉक्टर ने उसमें लोहिया में आया था पहला अल्ट्रासाउंड, उसमें जाकर हम जांच करवाए थे, तो उसमें कहा कि इसके कैंसर 4था स्टेज में है, 1-2 महीना के मेहमान है और बहुत जलन, बहुत लहर, बहुत बेचैनी। तो मैंने तो कहा कि अब तो चलना ही है। तो वो लोग घर वाला भी जान चुका था, लेकिन हुआ क्या कि स्वप्न में शंकर और माँ दुर्गा का स्वरूप आकर के कहा घर छोड़ो, नहीं तो मरो फिर जन्म लो। गया, भूल गया, घर छोड़ो घर छोड़ो। हमने कहा मैं जीवन में सब दिन सबको दिया है, लेकिन हम भिक्षाटन पे कैसे जिएंगे? हम इस घर में पैदा लिया, कभी भिक्षाटन तो मांगा नहीं है। तो उसने कहा कि वो हम जानेंगे, तो उसको तुमसे क्या लेना देना, तुम घर छोड़ो, कहाँ जाए कहीं जाओ। मैंने घर वाले से कहा कि ऐसे स्वप्न में कहा था, वैसे भी मरना है ही 1-2 महीना के अंदर, बहुत बेचैनी बढ़ चुकी है। तो उसने कहा ठीक है तो जाइए। उन लोगों ने आने का इजाजत भी दिया। मैं घर से निकला, दिल्ली के लिए पहला मन बनाया दिल्ली आने का। जैसे ही चला तो ट्रेन में ही मुझे जो दर्द लहर था वो वास्तव में ठीक हो गया। बाबा 30 साल से सही सलामत अब सरपट रिक्शे को दौड़ाकर राम राज्य का संदेश दे रहे हैं। महात्मा ओम तत्सत का कहना है कि दिल्ली से लेकर प्रयागराज संगम अपने संकल्प के साथ पहुंचे हैं और पूरे कुंभ मेले में रहकर भगवान की पूजा और अर्चना करेंगे और सभी को राम राज्य के बारे में बताएंगे। बाबा की कहानी के साथ बाबा का हुलिया भी काफी आकर्षक है, जिसे देख हर कोई ठहर जाता है और उन्हें देखता है। बाबा ज्योतिष भी हैं, जो लोग उनको अपनी हाथों की रेखा भी दिखा लेते हैं और उनकी कहानी उनकी जुबानी ही सुन लेते हैं। किस लिए रुक गए, क्या देख रहे बाबा? हम देख रहे थे बाबा जी की सवारी, बहुत अजीब लगी हमें। हमने कहा देखते हैं कि बाबा जी की सवारी कैसे है। देखे हमने तो बाबा जी ने सोलर पैनल लगा रखा है, अपना खाने पीने का व्यवस्था इसी अंदर कर रखा है, सोने की व्यवस्था कर रखी है और इसी में साउंड वगैरह लगा रखे हैं, अपना भजन सुनते हैं। आज के डेट में सब बड़े बड़े घर में सही से नहीं रह पाते और बाबा जी बताइए छोटे से जगह में अपना व्यवस्थित रूप से रख रखे हैं। इनको देख के लगता है बस इतने में अजब है, इतने में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
क्या नाम है? हमारा नाम हितेश पटेल है। संगम के किनारे पर लगे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन की पूरी दुनिया गवाह बन रही है। अखाड़ों के छावनी प्रवेश से अब मेले में साधुओं के अलग अलग रंग के साथ साथ अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, जिसमें का एक रूप महात्मा ओम तत्सत का हमने आपको दिखाया।